अपनी बहन के खून से सने कपड़े निकालो और उसे बाथरूम में ले जाओ। दरवाजा बंद कर लेना। चलो। हाकिन, हाकिन, मास्टर पिपलिन कहाँ है? खाना खाने के बाद से मैंने उन्हें नहीं देखा। मुझे नहीं पता, मुझे नहीं समझ में आ रहा है कुछ। खून। साइलस, तुम क्या कर रहे हो वहाँ पर? बहुत ही रहस्यमय घटनाओं पर सुराग नहीं मिल रहा मैम। कुछ पता नहीं चल रहा। रो मत। उठ जाओ। मेरे पति कहीं चले गए हैं। जाओ और उन्हें ढूंढ कर ले आओ। जल्दी करो। पहाड़ों की तरफ जाओ और मेरे पति को ढूंढ कर ले आओ। खाली हाथ बिल्कुल मत आना, समझ गए? रात के अंधेरे में इतनी ठंड में उन्हें ढूंढना बहुत ही मुश्किल काम है मैडम। सुबह ही ढूंढना ठीक होगा। हम ठिठुर जाएंगे मैडम। खाली हाथ आए तो इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए कभी नहीं खुलेंगे। एवलिन, 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 तुम्हें बताना होगा कि क्या हुआ था। मुझे कुछ याद नहीं है। मैं उसका चेहरा नहीं देख पाई। किसका एवलिन? तुम्हें इस बेड पर किसने बांधा था? याद करो, तुम्हारे शरीर पर किसका खून था? मैंने कहा मुझे नहीं पता। तो ऐसा क्या हुआ था कि तुम चिल्लाई? मैंने बहुत ही डरावना सपना देखा। सपना? इतना ही याद है। तुम मुझे बता सकती हो? तुम्हें पता है तुम अपनी माँ को सब बता सकती हो। मैं सोना चाहती हूँ। मैं सब भूलना चाहती हूँ। तुम भूल नहीं सकती। बताओ मुझे। मैं छोटी थी। लग रहा था जैसे मैं एक छोटी बच्ची हूँ और इस घर में भटक रही हूँ, पर लग रहा है ये कोई और घर है। एवलिन, एवलिन, तुम चुप क्यों हो गई? मुझे माफ कर दो माँ, मैं बहुत थक गई हूँ। ठीक है, आज रात तुम अपनी बहन के साथ ही रहोगी। तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकते।
लेडी विपली, हमने रात भर आपके पति को ढूंढा पर वो कहीं नहीं मिले। लगता है वो कहीं गायब हो गए हैं। एक आदमी कैसे गायब हो सकता है? हम थक गए हैं, हमें आराम की जरूरत है। और इस घर को उसके मालिक की जरूरत है। लगता है वो भाग गए और शायद वो वापस नहीं आना चाहते। तब तो उन्हें अपने बेकार नौकरों को भी अपने साथ ले जाना चाहिए। क्या लगता है पिताजी के साथ क्या हुआ होगा? ऐसा कुछ उन्होंने देख लिया होगा जिससे वो डर कर भाग गए होंगे। या फिर उन्होंने भूत देख लिया ये क्या होगा। तुम बच्चों की तरह बात कर रहे मुझे हो? पता है, तुमने भी सुना था अगथा। रात को लड़की के रोने की आवाज, चुप करो। किसी के पैरों की आवाज ने मेरी नींद खोल दी जब वहाँ कोई नहीं था। किसके चलने की आवाज? मेरे पास वाले कमरे में। वो कमरा बंद है। मैं तुम्हें बता रहा हूँ जो मैं जानता हूँ। यहाँ भूत है, वो मेड है, वो बदला लेने आई है। तुम्हें सच में यकीन है कि ये खून साइलस नहीं किया? उसी से क्यों नहीं पूछती? हमें पूछना पर चाहिए। ऐसा पहली बार तो नहीं हुआ ना कि कोई खून में लथपथ उठा है। ये तुम्हें अजीब नहीं लगता क्या? एवलिन रुको। तुम अंदर कैसे गई? दरवाजा खुला था। दरवाजा हमेशा बंद रहता है। सच कह रही हूँ, दरवाजा खुला था। ऊपर कुछ तो है। तुम्हें पता है ना कि अटारी पर जाना मना है। मैं पिताजी को ढूंढने गई थी। वो नहीं है। पर वहाँ कुछ तो है। वहाँ मकड़ियाँ और उनके जालों के अलावा कुछ भी नहीं है अगथा। वो अटारी धूल कचरे से भरी पड़ी है और तुम्हारा वहाँ जाना ठीक नहीं है। मैं नहीं चाहती कि तुम्हें कुछ हो जाए। कौन है वहाँ? क्या वो लौट आए हैं? आपके पति नहीं है मैम। कुछ नहीं कह रहे हैं, सिर्फ दरवाजा खटखटा रहे हैं। खोलिए दरवाजा। जल्दी दरवाजा खोलो, नहीं तो वो पूरे घर को जगा देगा। देखते हैं कि वो क्या चाहता है। रात के इस वक्त आपको परेशान करने के लिए माफी चाहता हूँ, पर मैं इस भयानक तूफान में बुरी तरह फंस गया हूँ। मेरी जान बचाने के लिए मुझे सहारा दीजिए। कौन हो तुम और यहाँ का पता कैसे चला तुम्हें? अगर आपने मुझे इस भयानक बारिश से बचा लिया तो मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। प्लीज अंदर आने दीजिए। रुकिए, क्या आपका नौकर मेरा ट्रंक अंदर ला सकता है? वो बहुत भारी है पर अंदर का सामान नाजुक है। ट्रंक अंदर ले आओ।
आपकी मेहमान नवाजी का मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ मिस। सिर्फ रात भर के लिए पनाह दी है, जैसे ही तूफान थम जाए निकल जाना। बिल्कुल। अगर सच कहूँ तो तुम्हारे दुर्भाग्य से हमें कोई भी लेना देना नहीं है। हमारी परेशानियां ही कम नहीं है। उस गंदगी को लॉबी में छोड़ दो। मैं नहीं चाहती कि पूरा घर गंदा हो जाए। सीढ़ियों पर ले जाना मुश्किल होगा। मेरा मन बदल जाए ऐसा कुछ मत कहो साइलस। ये यहाँ रात आराम से बिताए, इतना तो हम कर ही सकते हैं ना। टेबल पर आकर बैठ जाओ। कॉर्डेटा तुम्हारे लिए कुछ गर्मा गर्म बना देगी। शुक्रिया। आपका कोट सर। आपको फिर से देखकर बहुत खुशी हुई। आपने बहुत ज्यादा इंतजार करवाया। अचानक से आकर आपको तकलीफ देने के लिए मैं माफी चाहता हूँ। बिजली के झटके से मेरी सफेद घोड़ी का सिर कट गया। सिर कट गया? 100 गज तक वो बिना सर की भाग रही थी। उसकी गर्दन से खून नदी की तरह बह रहा था। फिर वो कीचड़ की नाली में गिर गई, मुझे इस तूफान में अकेला छोड़कर। उसके गरम नमकीन खून का स्वाद अभी तक मेरे जबान पर ही है। आशा करता हूँ कि यहाँ आते आते बारिश ने वो खून धो डाला होगा। क्या मुझे पीने के लिए शराब मिल सकती है? इस घर में शराब पीना मना है। माफ कीजिए। ये ब्लैक रॉक मैनर है ना? तुम कहाँ जा रहे थे? ये बहुत पुरानी बात है। आपके बूढ़े नौकर को शायद ये पता होगा। यहाँ इस घाटी में एक अनोखी चट्टान थी। उसकी लोकेशन बहुत ही सीक्रेट थी। चुनिंदा लोग ही वहाँ जाते थे, और वो भी आमंत्रण मिलने पर। उसे कैसे ढूंढना है उसके बारे में मैंने बहुत कहानियां सुनी थी। मेरी घोड़ी और मैं निकल पड़े। आगे की कहानी तो आपको पता है। मैं करीब 3 माइल चलकर आया हूँ इस भयानक बारिश में। तुम आज रात मेरे बेटे एड्रियल के कमरे में रह सकते हो। वो जेमिन के साथ सो जाएगा। जैसा आप कहें। तुम क्या कर रहे हो? मुझे कमरे के लिए कुछ चाहिए, यहाँ बहुत ठंड है। संभल कर, तुम्हारी माँ को ना पता चले। जल्दी आ जाऊंगा। माफ करना सर, मुझे नहीं पता था आप यहाँ हो। कोई बात नहीं। ये आग मुझे बहुत मोहक लग रही है इस ठंडी रात में। तुम एड्रियल हो ना? मैं आपको अकेला छोड़ देता हूँ। आई एम सॉरी। माफी मत मांगो एड्रियल। यहाँ मैं बाहर से आया हूँ, तुम नहीं। ये मैनर बाहर के मुकाबले उतना भी गर्म नहीं है। तुम्हें इन कपड़ों में ठंड लग रही होगी, है ना? यहाँ आओ। आग के पास मेरे साथ थोड़ी गर्मी में आनंद ले लो।